आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भविष्य की गंभीर बीमारियों का खतरा पहले ही बताने में सक्षम हो गया है। एआई आधारित जेनेटिक स्क्रीनिंग के जरिए कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की आशंका का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह जानकारी फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में आयोजित एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया की जनरेटिव एआई फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कार्यशाला में विशेषज्ञों ने दी। कार्यशाला में नई दिल्ली से आए डॉक्टर अंशुमान कौशल ने बताया कि आज के समय में युवा वर्ग भी कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहा है। कई बार बीमारी का पता एडवांस स्टेज में चलने से इलाज कठिन हो जाता है। ऐसे में एआई व्यक्ति के रक्त, हड्डी, मांसपेशियों और विभिन्न अंगों का अध्ययन कर भविष्य में होने वाली बीमारियों की ओर संकेत करेगा, जिससे लोग समय रहते सतर्क होकर अपनी जीवनशैली में सुधार कर सकेंगे। विशेषज्ञों ने बताया कि एआई अब आईसीयू में भर्ती मरीजों के एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और खून समेत अन्य जांच रिपोर्ट का विश्लेषण कर मरीज के ठीक होने की संभावना तक बता रहा है। इससे इलाज को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है। कार्यशाला का शुभारंभ एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, आगरा सर्जन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर ज्ञान प्रकाश गुप्ता और डॉक्टर रमाकांत यादव ने किया। उन्होंने कहा कि एआई जांच, इलाज और सर्जरी को बेहतर और अधिक सटीक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यशाला में कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। देखिए, एआई आज के समय में हमारे जीवन में हर विधा में उसका उपयोग किया जा रहा है और उसका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। मेडिकल में जो आज यहाँ की जो एक कार्यशाला चल रही है उसमें एआई का उपयोग विशेष रूप से जो हमारे एक प्रेजेंटेशन रहते हैं, हमारे जो पीपीटी रहती हैं, हम किस तरह उन्हें बेहतर बना सकते हैं। अच्छा एक प्रेजेंटेशन हमारा कहीं किसी वर्कशॉप में या सेमिनार में या कहीं कॉन्फ्रेंस में करें, उसमें एआई हमारी क्या मदद कर सकता है, उसके संदर्भ में आज ये एक पूरा ट्रेनिंग सेशन हमारी टीम के द्वारा रखा गया है, जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर मयंक जैन। कि ये जो एआई का यूज़ है हमारा, ये एक एकेडमिक यूज़ है जिस पर आज चर्चा है। ये मरीज के ऊपर यूज़ करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एआई का उपयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम एआई से जो भी अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो भी कुछ हम सामने दर्शकों को दिखाने के लिए लेते हैं देते हैं, वो ऑथेंटिक हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है ताकि कोई गलत सूचना हमारे ऑडियंस को ना चली जाए। बस इसका विशेष ध्यान रखना। बाकी एआई का उपयोग जो है वो हमारे साइंस में बहुत रूप से बहुत पहले से भी चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रूप में जिस रूप में आज है वो एक नया रूप है, वरना इसका उपयोग हमारी विधा में बहुत पहले से हो ही रहा है। इस संबंध में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या जैन ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। डॉक्टर दिव्या जैन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ गायनी की हेड हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ एआई की वर्कशॉप के लिए, जो कि हेल्थ केयर लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए आज हमने हेल्थ केयर एआई की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। आज के ज़माने में हम एआई को इग्नोर नहीं कर सकते। जितनी तेज़ी से एआई हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में हमारी लाइफ में के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है, उसी तरह हेल्थ केयर में भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो हम डॉक्टर्स भी एआई को इग्नोर नहीं कर सकते। एआई, हम कहते हैं कि हर पेशेंट जो हमारे पास आ रहा है वो हमको सर्च करके आ रहा है, हमारे बारे में पता करके आ रहा है, या कई बार तो वो पूरे डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पढ़ के भी आ रहा है। तो हम डॉक्टर्स में पीछे कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास आता है वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर आता है, तो उसको सही करेक्ट करना कैसे है वो भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी ये जो नई एआई टेक्नोलॉजी आई है, नई एआई टूल्स आए हैं, उनसे अपने आप को अपडेट करें। इसी चीज़ को अपने ध्यान रखते हुए हमने इस एआई वर्कशॉप का आज ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एआई वर्कशॉप हम डॉक्टर्स को इनेबल करती है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे अपने आप को अपडेट करें, उससे हम कैसे अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम अपने काम को थोड़ा और सरल बना सकते हैं, ज़्यादा सिस्टमैटिक बना सकते हैं, या हम और अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम अपने वर्कलोड को भी कम कर सकते हैं और पेशेंट की भी बेटर ट्रीटमेंट और बेटर देखभाल कर सकते हैं। थैंक यू। साथ ही इस संबंध में सर्जन डॉक्टर मयंक जैन ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। डॉक्टर मयंक जैन, मैं सर्जन हूँ। आगरा में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जागा था। करीब 1 साल से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा हूँ और अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में मैं इसमें और कोर्सेज, CMEs और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। आगरा के लोग
आगरा के सारे डॉक्टर्स अब एआई में अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन होता था, बात होती थी, तो ये बात आती थी कि आगरा में भी एक ये सीएमई होनी चाहिए। इसके पहले आगरा में कोई एआई पर वर्कशॉप नहीं हुई थी, तो हमने ये मल्टी डिपार्टमेंटल मल्टी स्पेशलिटी जनरेटिव एआई पर वर्कशॉप प्लान किया। इसमें करीब 100 लोग हमारे रजिस्टर हुए आगरा और आसपास के रीजन के, और सर्जन्स, फिजिशियंस, गायनिकोलॉजिस्ट, सारी स्पेशलिटीज़ के लोग हैं। ये कॉन्फ्रेंस एएसए ने, एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ आगरा ने ऑर्गेनाइज़ की अंडर द एजेस ऑफ यूपीएसआई, और इसको सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल ने होस्ट किया। यहाँ पर बाहर से 4 लोग टॉक्स देने के लिए आए। डॉक्टर विनायक मिश्रा लखनऊ से, डॉक्टर अंशुमन दिल्ली से, इसके अलावा डॉक्टर शिप्रा सहारनपुर से और डॉक्टर निमिषा नागपुर से। तो ये 4 लोगों ने यहाँ पर अपने टॉक्स दिए और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लोग पूरे टाइम हॉल में बैठे हुए हैं। इस संबंध में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत लवानिया ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। प्रशांत लवानिया, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, और यहाँ पर आज की जो मीटिंग थी उसमें विशेष तौर पे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन पर एआई का कैसा प्रभाव रहता है और एआई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कैसे मदद कर सकती है, और कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं जिनको डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए आवश्यक हैं। इसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन था जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज ने पार्टिसिपेट किया और यह सीखा कि पेशेंट केयर में, टीचिंग में, ट्रेनिंग में और स्टूडेंट्स को सिखाने में और एआई कैसे हेल्प कर सकती है। हाँ, एज यूरोलॉजिस्ट मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों को डॉक्टर्स को सिखाना होता है, सर्जन्स को सिखाना होता है, छात्रों को सिखाना होता है, तो उनकी ट्रेनिंग में जो एआई के मॉडल्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और हम बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को यूरोलॉजी सिखा सकते हैं और सर्जरी सिखा सकते हैं, जिससे वो बेहतर डॉक्टर्स बन सकें। वहीं आगामी विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। वरिष्ठ प्रशिक्षकों नीता सरीन और ममता रल्ली ने 45 मिनट के इस ध्यान सत्र का संचालन किया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, चिकित्सकों और कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन के प्रति जागरूक करना था। ध्यान सत्र के दौरान सरल और प्रभावी तकनीकों के माध्यम से प्रतिभागियों को मन को शांत रखने, एकाग्रता बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय बताए गए। मेडिकल छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और स्वास्थ्यकर्मियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। वरिष्ठ प्रशिक्षकों ने बताया कि नियमित ध्यान मानसिक तनाव कम करने के साथ साथ कार्यक्षमता, निर्णय क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। विशेष रूप से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ध्यान अत्यंत लाभकारी है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने ध्यान सत्र को उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि इस तरह के आयोजन मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सत्र में मेडिकल छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और स्वास्थ्यकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर योगिता द्विवेदी, डॉक्टर अंकुर गोयल, डॉक्टर अपूर्व मित्तल, डॉक्टर अर्पिता सक्सेना और डॉक्टर अलका भी मौजूद रहे।